श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंध। आज है 8वां अध्याय। पिछले वाले अध्याय में यानी 7वें अध्याय में हमने विश्वरूप के बारे में पढ़ा था और जो बृहस्पति जी जो देवराज इंद्र को और देवताओं को छोड़कर चले गए थे, ये सब हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नारायण कवच का उपदेश। अथाष्टमोऽध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठ आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तरजनी से बाईं तरजनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, अण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम नमः अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश यानी फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें।
माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। ओम हरिर्विद्या ध्यायन् मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासितगेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यागो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नरसिंहो सुरयुथपारिः विमुञ्चतौ यस्य मट्टहासं दिशो विनेर्दुन्तपन्तश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनी यज्ञकल्पः स्वन्दंष्ट्र योन्नितधरो वराह रामोदिकृटेष्ठ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद भरताग्रजो स्मान। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। मामुग्रधर्माद खिलात प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्व योगादध योगनाथः पायाद गुणेशः कपिलः कर्म बंधनात्। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा के अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। सेवा के जो अपराध हैं 32 प्रकार के सेवा के अपराध माने गए हैं। सबसे पहला, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, ये अपराध है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या दर्शन न करना, ये भी अपराध है। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, ये भी अपराध है। अशुचि अवस्था में दर्शन करना अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी अपराध है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ये अपराध है। 7वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, ये भी अपराध है। 8वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठना, ये अपराध है। 9वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। 10वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, अपराध है। 11वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। 12वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। 13वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। 14वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। 15वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। 17वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी और पर अनुग्रह करना। 18वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। 19वां,
श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। 20वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। 21वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। 23वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। 24वां, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। 25वां, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। 26वां, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना। 27वां, किसी शाख या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। 28वां, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। 29वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। 30वां, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। और 31वां, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। और 32वां, किसी भी देवता की निंदा करना। ये जो है सेवा के अपराध बताए गए हैं। तो ऐसे अपराधों से भी देवर्षि नारद हमें बचाएं, ऐसा यहाँ पर नारायण कवच में विश्वरूप बता रहे हैं। और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो वतु कामदेवाध्यशीषां माम पथिदेव हेलनात् देवर्षिर्वर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिमां निर्यादशेषात्। धन्वंतरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वान्द्वाद् भयाद्रषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलौ गणात् क्रोधक्षान्द्रहिन्द्रः। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोष से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। द्वैपायनो भगवान प्रबोधत बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात कल्किहि कलेह कालमलात प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः माम केशवो गदया प्रातरव्याद गोविंद आसंगवमात्त वेणुः नारायणः प्राहुणः उदात्तशक्तिर्मध्यनिंदे विष्णुरिंद्रपाणिः। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायं काल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। देवोपरान है मधु हो ग्रंथवा सायं त्रिधामवातु माधवो माम
दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्स धामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशो शिखरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसंध्यम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति ही। सुदर्शन, आपका आकार चक्र यानी रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मापांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों से रहित है। फिर भी वह अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले।
वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे नारायण वर्म कथनम नामाष्टमोऽध्यायः। अगले अध्याय में यानी 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे विश्वरूप का वध, वत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के